बच नहीं पाओगे आप लोग, बच नहीं पाओगे भाई। आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है। अपनी नाकामी आप नहीं बता रहे हैं। आसाम के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, बंगाल के अंदर जो बॉर्डर है वो आपके जिम्मे है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं देश से जुड़ी 50 ऐसी कड़वी, चौंकाने वाली और दर्दनाक सच्चाइयां जिन पर गंभीर सवाल उठते रहे हैं। ये सिर्फ आंकड़ों और खबरों की कहानी नहीं है, ये उन मुद्दों की कहानी है जिनका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी, उसके अधिकारों, उसकी उम्मीदों और देश के भविष्य पर पड़ता है। सत्ता चाहे किसी की भी हो, लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है और जवाब मांगना जनता का अधिकार है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वे कौन से मुद्दे हैं जिन पर मुख्य धारा की मीडिया में उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। आज हम उन्हीं सवालों को एक एक करके आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो में हम सरकार की नीतियों, फैसलों और उनसे जुड़े विवादों पर उपलब्ध तथ्यों, आंकड़ों और रिपोर्टों के आधार पर बात करेंगे। हमारा मकसद किसी एक पक्ष का प्रचार करना नहीं, बल्कि उन सवालों को आपके सामने रखना है जिन पर देश में बहस होनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इन 50 सच्चाइयों में से कुछ ऐसी हों जिनके बारे में आपने पहले कभी इस नजरिए से नहीं सुना होगा। आइए शुरू करते हैं देश की 50 सबसे कड़वी और चौंकाने वाली सच्चाइयों की पड़ताल। दोस्तों, अब बात करते हैं पहली उस खबर की जिसने संसद के भीतर राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। मामला है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई तीखी राजनीतिक बहस का। संसद के भीतर दोनों पक्षों की ओर से जोरदार बयानबाजी देखने को मिली। एक तरफ संजय सिंह हासिल भी सरकार और उसकी नीतियों को लेकर सवाल उठाते नजर आए, तो दूसरी तरफ अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों और संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा। यानी मामला सिर्फ दो नेताओं की बहस तक सीमित नहीं है, इसके पीछे संसद में चल रही बड़ी राजनीतिक खींचतान और सरकार बनाम विपक्ष के बीच बढ़ता टकराव भी दिखाई देता है। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर संजय सिंह ने अमित शाह के सामने क्या कहा, अमित शाह ने उस पर क्या जवाब दिया और संसद के अंदर ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा मामला चर्चा का विषय बन गया। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए पहले आप खुद देखिए कि संसद के अंदर क्या हुआ। क्या धमकाना चाहते हो भाई? एक कह रहे थे मुसलमानों का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है तो सदन के पटल पर रखी। एक कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने मुसलमान भाइयों को डरा डरा कर अपनी वोट बैंक खड़ी करने का काम किया। ये सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में एक भी सदस्य, दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। अब ये जो कह रहे हैं ये मुसलमान भाइयों के हित में कह रहे हैं, जिसका विरोध कर रहे हैं, या अहित में? ये अधिकार आपने नहीं दिया, ये अधिकार किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं दिया। ये अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए भारत के संविधान ने दिया मानकर। बच नहीं पाओगे आप लोग, बच नहीं पाओगे भाई। आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है। अपनी नाकामी आप नहीं बता रहे हैं। आसाम के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, बंगाल के अंदर जो बॉर्डर है वो आपके जिम्मे है और उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ आपने किया है। मुझे शर्म आती है कि हमारे नागरिकों को अमेरिका ने हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के हिंदुस्तान की धरती पे पहुंचाया और आपको शर्म नहीं है। गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन शर्म आती है उस चीन के साथ आपने अपना व्यापार बढ़ाने का काम किया है, हिंदुस्तान का रुपया उन तक पहुंचाने का काम किया है। तो दोस्तों, आपने पूरी क्लिप देख ली, लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि संसद में किसने क्या कहा। असली सवाल यह है कि इस टकराव के पीछे की राजनीति क्या है और इसका आगे क्या असर पड़ सकता है। क्या सरकार और विपक्ष के बीच यह टकराव आने वाले दिनों में और बढ़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, इस तरह की राजनीतिक लड़ाई का देश की राजनीति और आम जनता के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? संसद लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण मंच है जहां सरकार और विपक्ष दोनों को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन जब बहस लगातार टकराव में बदलने लगे तो सवाल उठता है कि क्या जनता के असली मुद्दे कहीं पीछे तो नहीं छूट रहे? आने वाले समय में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष इस राजनीतिक टकराव को किस दिशा में ले जाते हैं और क्या देश से जुड़े बड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा हो पाती है। किसी लिए इसे मरपंत्र आदि देखेगी कई। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, और इस बार तस्वीर संसद के अंदर की नहीं बल्कि देश के युवाओं के बीच की है। आज देश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी वर्ग की होनी चाहिए तो वो है देश का युवा, क्योंकि आने वाला भारत इन्हीं युवाओं के हाथों में है और आने वाले चुनावों में उनकी सोच और उनकी पसंद बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी बीच युवाओं की राय से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है
जिसमें उनसे देश की राजनीति और प्रधानमंत्री पद को लेकर सवाल किए गए। इस वीडियो में कई युवा खुलकर अपनी राजनीतिक पसंद और अपनी सोच के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। कुछ युवाओं की बातों से यह संकेत मिलता है कि वे राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन तस्वीर का एक और दिलचस्प पहलू भी है। वीडियो में कुछ युवाओं के हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा रिजेक्टेड संदेश वाला पोस्टर भी दिखाई देता है, जो बताता है कि कम से कम इस वीडियो में दिखाई देने वाले युवाओं के एक हिस्से में मौजूदा नेतृत्व को लेकर असहमति का भाव मौजूद है। लेकिन क्या यह सिर्फ कुछ युवाओं की राय है या देश के युवाओं के बीच वास्तव में कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है? क्या युवा आने वाले समय में सत्ता का समीकरण बदल सकते हैं? और क्या राहुल गांधी के प्रति युवाओं की यह पसंद आने वाली राजनीति में कोई बड़ा संकेत देती है? इन सवालों का जवाब जानने से पहले आप खुद देखिए कि इन युवाओं ने कैमरे के सामने क्या कहा। इतना लचर हो चुका है इस समय पूरे भारत का, और उत्तर प्रदेश का तो क्या ही कहना है। मतलब पूर्णतया तानाशाही चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई छात्रों के दर्द सुनने वाला कोई नहीं। परीक्षा प्रणाली की लंका लगी हुई है यहाँ पे। ऐसी परिस्थिति में राहुल जी उम्मीद की किरण बन के आए हैं। जो पेपर लीक हो रहा है ना, ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है इस टाइम पे। ये सिस्टम है ना पूरी तरीके से करप्ट हो चुका है। बेरोजगारी ज्यादा है और हेल्थ सिस्टम सही नहीं है, लेकिन हमें जो है राहुल गांधी से बहुत उम्मीद है। फ्रेंड रिक्वेस्ट रिजेक्टेड भैया। पिछले 10-12 सालों में बहुत झांसा दिए देश की जनता को, और अब देश की जनता जो है इनको इसी तरह रिजेक्ट करेगी। मोदी जी हम सबको माफ करना चाहते हैं, हम सबको उनको साफ करना चाहते हैं। देखिए, माफी गलती की होती है, पाप की नहीं होती है। मोदी जी 2 नंबरी प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ वो 2 लोगों के लिए काम करते हैं, अंबानी और अडानी। युवाओं की आवाज राहुल गांधी ने पकड़ लिया है, और हम युवा उनको भर भर के वोट देंगे और अगला प्रधानमंत्री बनाएंगे। तानाशाह हो गए हैं, तानाशाह हुए कैसे? अगर इस देश की मीडिया सही होती और चौथा स्तंभ मजबूत होता, किसी के माई के लाल औकात नहीं है कि भारत को, और ये भारत देश मेरा है, किसी नेता का एक का नहीं है। ये जितने लोग हैं ना, सबका भारत है। जो आज कुर्सियों पर बैठे हैं, ये हम ही लोगों का एक वोट का कमाल है, ठीक है। और अगर यही मीडिया 14 स्तंभ जिसको बोला जाता है, अगर ये मीडिया सही से आवाज उठाया होता और मेलोडी जैसी चीजों पे बात नहीं करता, शिक्षा पे बात करता, तो आज ये नौबत नहीं आती। मैं राहुल गांधी जो ज्ञापन देने आया था, लेकिन ज्यादा भीड़ होने के नहीं दे पाया। लोकसभा आयोग की वैकेंसी है, अपर निजी सचिव की 2023 में वैकेंसी आई थी 331 पदों के लिए। प्री हुआ, मेंस हुआ। तो दोस्तों, आपने खुद देखा कि युवाओं से जब सवाल किया गया तो उन्होंने अपनी राय खुलकर सामने रखी। अब इस क्लिप को थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे पहली बात, यह वीडियो पूरे देश के युवाओं की राय का वैज्ञानिक सर्वे नहीं है, इसलिए सिर्फ इस एक क्लिप के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि पूरा देश राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के युवाओं की प्रतिक्रियाओं को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र में युवाओं की राजनीतिक सोच आने वाले समय की दिशा का एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकती है। अगर बड़ी संख्या में युवा रोजगार, शिक्षा, महंगाई, अवसर और भविष्य जैसे मुद्दों को ध्यान में रखकर अपनी राजनीतिक पसंद तय करते हैं, तो इसका असर आने वाली राजनीति पर निश्चित रूप से पड़ सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आने वाले वर्षों में देश का युवा सिर्फ नेताओं के भाषण सुनेगा या अपने सवालों और मुद्दों के आधार पर सत्ता से जवाब भी मांगेगा? क्योंकि देश का भविष्य सिर्फ संसद में बैठे नेताओं से तय नहीं होता। देश का भविष्य उस युवा से भी तय होता है जो अपने वोट और अपनी आवाज से तय करता है कि आने वाले भारत की दिशा क्या होगी। पिछले 11 साल से नेहरू जी को कोस रहे हैं, आखिर कब तक कोसिएगा? थोड़ा पंडित नेहरू जी के बारे में पढ़िए, तब पता चले कि पंडित नेहरू की शख्सियत का नाम है। दुनिया का पहला ऐसा राजनेता जिसने अपनी जिंदगी की आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए 3259 दिन अंग्रेजों की जेल में बिताए। पंडित नेहरू एक ऐसे महान शख्स जिनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू, जिनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित, जिनके बहनोई पंडित रंजीत सीताराम, जिनकी बेटी इंदिरा गांधी, जिनके दामाद फिरोज गांधी, सब ने अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में जेल काटी। आप किस मुंह से उनकी लकीर छोटी करने की बात करते हैं? नहीं कर पाइएगा, 7 जन्मों में नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, सांसें थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं
प्यारी है तो जाओ ना सरहद पे लड़ो, उनको बोलो लड़ो, ठीक है ना। भारत माता की जो हत्या कर रहा है सरहद पे, अपने आदमियों को मारने के बजाय वहां जाकर एनिमी को मारो, फिर पता चलेगा कि भारत माता की आप सुरक्षा कर रहे हो। वो हिम्मत नहीं है आप में। अगर लड़ाई होगी आगे तो यहाँ और वहां की होगी, असली हिंदू और नकली हिंदू के बीच में हो। ये भक्त जो हैं ये क्या करते हैं, अगर आप भारत माता की जय नहीं बोलोगे तो फिर देखना इसका नतीजा क्या होगा। अहिंसा का प्रतीक है गौ, और उसके नाम पे आप हत्या करते हो ना, तो गौ माता की हत्या होती है, अहिंसा की हत्या होती है, मानवता की हत्या होती है, इंसानियत की हत्या होती है। तो किसी गाय को ट्रक में ले जा रहा था, उसको उतार कर उसकी हत्या करनी, या किसी को जीप से बांधकर और उसको बांधकर जीप से बांधकर उसकी हत्या करनी, बताइए ये तो एक बुज़दिल का ही काम हो सकता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और ये जितना भी न्यूज़ आपने अभी सुना ये एकदम 100% रियलिस्टिक न्यूज़ है, और ये न्यूज़ हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा यानी कि बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या राय है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, और साथ में ज्वाइन बटन का ऑप्शन भी आ चुका है, तो आप लोग हमारे चैनल में ज्वाइन ज़रूर हो जाइए, और आइंदा से आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। और दोस्तों आपका हमारे भारत की राजनीति के बारे में क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ये जो छात्रों पर अत्याचार हो रहा है इसके बारे में आपकी क्या राय है ये भी ज़रूर बताइए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे आपको फिर से एक नए दमदार और हमारे भारत से रिलेटेड न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।